चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर बता दें। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक है। आज 3 दिवसीय समन्वय बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा का दौर जारी है। मीटिंग में संघ से जुड़े 32 राष्ट्रीय संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आरएसएस और उसके संबद्ध संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक जोधपुर में शुरू हुई। अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ शताब्दी वर्ष समारोह, पंच परिवर्तन, नई शिक्षा नीति और जनजातीय क्षेत्रों में विकास और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय समन्वय बैठक की शुरुआत संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन के साथ हुई। संघ के सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने बैठक के पहले सत्र में भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी शाम को बैठक स्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम भजन लाल वहां कुछ देर के लिए रहे और फिर जयपुर के लिए निकल गए। और ललित परिहार जोधपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, आज दूसरा दिन है आरएसएस की बैठक का, आज क्या चर्चा होगी? जी, जोधपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक मैदान स्थित आदर्श विद्या मंदिर का परिसर है और परिसर में जो अभी नई आदर्श स्पोर्ट्स एकेडमी बनी है उसके नए भवन में यह बैठक हो रही है। और इस बैठक में कई सारे विषयों पर परिवर्तन जो संघ की तरफ से एक प्रेरणा है समाज को या मार्गदर्शन है, जिसके अंदर पर्यावरण अनुकूलन, जीवन, कुटुंब प्रबोधन समेत महिला शिक्षा, ये 5 परिवर्तन जो समाज में हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो रीति नीति के बनाने वाले हैं वो यहाँ पर करना चाहते हैं, उसके लेकर ये बैठक है। उसके अलावा यहाँ पर बैठक में जो कमजोर राज्य आरएसएस की तरफ से माने गए हैं, जिनमें पंजाब शामिल हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल शामिल है और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं, इन कमजोर राज्यों से जो प्रतिनिधि इनके आए हैं, जो आरएसएस से प्रेरित 32 संगठन है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी, उसके साथ ही और जो संगठन है उन संगठनों के 30% स्तर के अधिकारी यहाँ पर शामिल आए। उनसे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन वर्तमान परिस्थितियों पर उनसे जानकारी ली गई है और उन पर विचार विमर्श करके उनका मार्गदर्शन किया गया है कि आगे के समय में उनको किस तरह से काम करना है। तो संभवतया यहाँ पर आज जो दूसरा दिन है, आज और कल 2 दिनों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, वो भी यहाँ आकर शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक जो ब्रीफिंग आरएसएस की तरफ से की गई है उस ब्रीफिंग में ये शामिल नहीं किया गया है कि कोई राजनीतिक सत्र भी होगा, लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक शुरू होने से 1 दिन पहले आकर गई और कल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो भी यहाँ पर आकर गए। जो वसुंधरा राजे यहाँ आई थी, जिनकी पिछले काफी समय से चर्चा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है बीजेपी की, उनकी करीब 40 मिनट तक मुलाकात यहाँ सरसंचालक मोहन भागवत से हुई। उसके बाद में जो सियासी गलियारे हैं वहां पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो भी कल आए, भजन लाल शर्मा, उनसे भी मुलाकात हुई भागवत जी की। और इसके चलते अब जो गृह मंत्री अमित शाह ने, हालांकि जो ब्रीफिंग अब तक 2 बार की गई है यहाँ पे, उसमें नहीं बताया गया कोई राजनीतिक सत्र भी है। जो सत्र है उनकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन किन विषयों पर पूरी तरह से यहाँ पर बातचीत होनी है ये ब्रीफिंग जरूर की जाती है, ये बताया जा रहा है। कल जो शुरुआत हुई बैठक की, उस बैठक में यहाँ जो पूरा परिसर है जहाँ पर बैठक हो रही है उसे पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। जो जोधपुर से सटता हुआ एक इलाका है लूनी और वहाँ एक खेजड़ली गांव है, जहां पर रियासत काल में
363 पुरुष और महिलाओं ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। राजा के सैनिकों ने उनको पेड़ों के साथ काट दिया था और उनकी अगुवाई अमृता देवी ने की थी। तो यहाँ पर अमृता देवी और जो खेजड़ी का जो पर्यावरण बचाओ जो अभियान था पेड़ काटने उससे संबंधित रंगोली अंदर परिसर में की गई है। ये स्थानीय ये कह सकते हैं लोकल टच भी यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो इसी तरह से अभी जो कुछ देर पहले संचालक मोहन भागवत कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, यहाँ पर एक बावड़ी है और बावड़ी के पास में पुराना हनुमान मंदिर है, वहां वो दर्शन करने गए। हालांकि उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है मोहन भागवत को, तो वो पूरा उसी तरह से उनकी तैयारी रहती है सुरक्षा की दृष्टि से सारे। यहाँ पर एक RSS के कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम जो है सभी तरह की व्यवस्थाओं में लगी हुई है। करीब 450 से 500 लोग यहाँ पर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश भर से आए हुए हैं। जो 32 RSS के प्रेरित संगठन हैं, इन संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हैं। ये सभी लोग यहाँ पर जो बैठक है यहाँ पर एक तरह से मार्गदर्शन लेकर जाएंगे। जो RSS के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं सुनील आंबेकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा यहाँ बैठक में कोई निर्णय नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जो चर्चा होगी उसको अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी जो शीर्ष पदाधिकारी है, चर्चा का कितना असर होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ललित। नजर बना के रखे तमाम अपडेट्स